रखना। जवाब दिया राम, अरे तुम बीच में फूल पड़े तो क्या ये धनुष तुमने तोड़ा? जवाब दिया और कहा, अब राम बड़े प्यार से बात कर रहे, लक्ष्मण से नहीं रोका गया। भैया ओ भैया मैं पीछे हटिए, हमें बात करने दे। सही बात तो जय है कि सीधी उलियन लगी ना है निकत। अब भैया तुम पीछे हटो, हमें बात करने दो। लक्ष्मण सामने आए और बोले आइए आइए, बहुत दिनों से नाम सुनते आ रहे हैं। आइए ब्राह्मण देव, गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है। बोलो सुख सम्मान कभी दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो उसी समय जवाब दिया और कहा, तो मैं का लगाओगे, तुम्हें का लगा तू है जब लो से लो लड़ रहे हो तो जिका गिलास हो करे। तो महाराज उसी समय जवाब दिया और कहा, गलती आपकी नहीं है। अरे मीठी बोली का कार्ड ही दुख का कार्ड बन जाता है, और मीठी बोली के कार्ड ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। छुअत टूट रघु पतऊ न दोसू, और मुनि बिन काज करो कपिरोसू। बरसों का पड़ा हुआ धनुष, अरे वो चढ़ा हुआ धनुष भैया के छूने से टूट गया, तो आप इतना क्रोध क्यों कर रहे? अरे 4-4 रुपया ले जाओ, जब बिल्डिंग कराए ला, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जवाब दिया परशुराम ने कहा, रे नप बालक काल बस बोलत तो न समारे, धन ही सम त्रपरार धन विदित सकल संसार। जब लक्ष्मण ने कहा कि इसी धनुष में कोई लाल लटक इसी के पीछे पड़े, परशुराम बोले, मूर्ख बालक, क्या इस धनुष के समान और भी धनुष है? लक्ष्मण बोले, सुनो सुनो, बहुत नहीं तोरी लड़काई और कबऊ न असर सिकीन गुसाई। ऐसे धनुष खेल ही खेल में ना जाने कितने टूट गए, और तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया? इस धनुष के पीछे आपको क्रोध आ गया? राम समझाते, सुनो, लड़ो नहीं। अरे वो बालक है, बालक के मुंह लगना एक अज्ञान बने है, आप उसके मुंह क्यों लग रहे हो? हम आपसे क्षमा मांग रहे। लेकिन उसी समय परशुराम कहने लगे, राम तुम देख नहीं रहे हो, ये बालक है इसीलिए हम कुछ कह नहीं रहे। और सुनो, अरे ए बालक, देख रहा हमारे इस फरसे को, 21 बार इस पृथ्वी पे एक भी क्षत्रिय नहीं रहा। इस पृथ्वी को, इस धरा को क्षत्रियों से खाली कर दिया। लक्ष्मण ने जवाब दिया, फिर ये आ कहां से गए क्षत्रिय? बोले, जो माँ के गर्भ में थे वे ही रह गए। अच्छा, लक्ष्मण ने जवाब दिया, सुनो। लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लग जाए, छिपा लीजिए काख में जब हवा न लगने पाए। अब और गुस्सा बढ़ गई, तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल।
याद रखना। महाराज लक्ष्मण ने जवाब दिया, सुनो ये फरसा तुमने घर में ही चलाया होगा, और सुनो तुम वही हो जो सगी माँ के नहीं हुए, पिता के कहने पे अपनी माँ का शीश काट दिया था। ये फरसा तुमने घर में ही चलाया होगा, यहाँ नहीं चला पाओगे। और ना हम डराने वाले, हमें ये फरसा मत दिखाओ, हम नहीं डरते हैं। परशुराम ने जवाब दिया, राम हम फिर भी कह रहे हैं। और परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, विश्वामित्र एक है नरम और एक है गरम, एक है नरम और एक है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और विश्वामित्र देखते चालाकी अपने चेलों की है? बोले अंत में कि सुन लो बात रघुबीर, अच्छा रखना। जवाब दिया तुम समझा नहीं रहे हो। आज राम हाथ जोड़ के बोले, प्रभु इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? कहे हंस रघुराई, काहे क्रोध करा जो आते तुम ब्राह्मण पल में, तो हम झुक जाते चरणन में। शान रहे दिखलाई, काहे क्रोध करा मुनराई गए।
रखना श्रोता बंधु। आज राम ने जवाब दिया और बोले कि आप परशुराम हो और हम कौन है? राम। आप हमसे कितने अक्षर बड़े हो? 3। हम राम है, आप परशुराम हो। बोले राम हो? आप राम हो? बोले हाँ। राम का अवतार हो गया? बोले बिल्कुल। परशुराम ने जवाब दिया अगर राम का अवतार हो गया तो ये धनुष हमें नारायण ने दिया था और एक बात कही थी कि इसकी चाप को जो चढ़ा दे तुम समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया। तो राम रमापति कर धन लेहु और खींचा मोर मिटे संदेहु। एक काम करो, इसकी चाप को चढ़ा दो, हम समझ जाएंगे कि आपका अवतार हो गया। तो देत चापया पहुँच न गए परशुराम मन विस्मय भयउ। क्षमा याचना मांगी। का वैसा करो, आराम से विवाह करो। परशुराम वहां से चले आए। सीता जी जयमाला लेकर के चली तो तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा क्या?